सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे महाभारत से। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने। किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए सुनते हैं। मनुष्य की प्रकृति बहुत विलक्षण है। अनादिकाल से संसार के थपेड़े खाते रहने पर भी यह होश नहीं संभालता। न जाने किस बुरे क्षण में इसे अपने स्वरूप की विस्मृति हुई थी कि यह अपने को भूलकर झूठ मूठ अपने से भिन्न पदार्थों को देने लगा। यदि यह बात यहीं तक सीमित होती तो कुछ आश्चर्य की बात न होती, परंतु इसकी परंपरा बढ़ती ही गई। अपने को ही अपने से भिन्न देखा और उस भिन्न प्रतीत होने वाली वस्तु में यह अच्छा है, यह बुरा है, यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार की कल्पना हुई। फिर अच्छे के लिए, अपनी रक्षा के लिए चेष्टा होने लगी और बुरे को हटाने के लिए, पराये के नाश के लिए विकलता का अनुभव होने लगा। जीवन की इस आरंभिक प्रवृत्ति ने समस्त योनियों में ऐसे ही भाव भर दिए और मनुष्य योनि में जहाँ विशेष बुद्धि है और जहाँ इसे नहीं रहना चाहिए, वहाँ तो इसे विशेष रूप में प्रकट कर दिया। बस अब जितनी चेष्टाएं होती हैं इसी मूल वासना के आधार पर होती हैं और मनुष्य राग द्वेष का पुतला बन गया है। भगवान की बड़ी कृपा से, संतों के मना महान अनुग्रह से और शुद्ध अंतःकरण से विवेक करने पर तब कहीं ये राग द्वेष के संस्कार समूल नष्ट होते हैं। तब मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, महात्मा हो जाता है, आत्मा या परमात्मा हो जाता है। परंतु साधारण पुरुष इन्हीं दोनों भावों से प्रभावित है और उनकी प्रवृत्तियां इन्हीं के द्वारा संचालित होती रही हैं, जिनमें राग द्वेष की प्रवृत्तियां बहुत अधिक हैं। वे आसुरी संपत्ति के पुरुष हैं और जिनमें वे बहुत कम हैं वे दैवी संपत्ति के पुरुष हैं। इन दोनों में परस्पर संघर्ष भी होता है और अंत में दैवी संपत्ति वालों की जीत होती है।
हम अगले अध्याय में देखेंगे कि पांडवों में दैवी संपत्ति का कितना विकास हुआ और कौरवों में कितना राग द्वेष के संस्कार से किसका अंतःकरण कितना प्रभावित है, जो इनसे ऊपर उठे हुए हैं वे तो महात्मा हैं ही, यहाँ उनके अंदर रहने वालों के तारतम्य का कुछ दिग्दर्शन मात्र होगा। व्यासदेव की सलाह से सत्यवती, अंबिका और अंबालिका तीनों ही तपस्या करने चली गई और कठोर तप करके सद्गति को प्राप्त हुई। कुंती समान भाव से पांचों पांडवों पर स्नेह करती, उनके सुख दुख का ध्यान रखती और उन्हें देख देख कर सुखी होती रहती। भीष्म, पांडव और कौरव दोनों से ही स्नेह रखते और भगवान का भजन किया करते। विदुर की सलाह से धृतराष्ट्र प्रजा पालन करते और सब लोग बड़े आनंद से रहते। सब बालकों के वेदोक्त संस्कार हुए, वे राजभोग भोगते हुए अपने पिता के घर में बढ़ने लगे। बचपन से ही पांडवों के प्रति कौरवों में ईर्ष्या द्वेष का बीजारोपण होने लगा। कारण यह था कि दौड़ने में, निशाना लगाने में, खाने पीने में, धूल उछालने में भीमसेन सबसे बढ़कर थे। भीमसेन का बल देखकर कौरवों के मन में जलन होती। खेल खेल में कभी सामना हो जाता तो अकेले भीम 101 कौरवों को हरा देते। वे हंसते हंसते उनका सिर लड़ा देते, उन्हें गिरा देते। 10-10 को दोनों हाथों में पकड़कर पानी में गोता लगाते और उनके बेदम होने पर निकलते। जब वे छोटे छोटे पेड़ों पर चढ़कर अपने खाने के लिए फल तोड़ने लगते, तब भीमसेन पेड़ की जड़ पकड़कर हिला देते और बहुत से फलों के साथ वे भी नीचे आ जाते। भीमसेन के मन में द्वेष भाव तनिक भी नहीं था, केवल लड़कपन था। परंतु कौरव उनके इस लड़कपन से चिढ़ते थे। धीरे धीरे उनके मन में शत्रुता का भाव दृढ़ होने लगा। दुर्योधन का मन दूषित हो गया। वह चाहने लगा कि किसी प्रकार भीम मारा जाए। उसके मन में यह बात भी आती कि यदि पांडव किसी प्रकार कैद कर लिए जाए तो मेरा राज्य निष्कंटक हो जाए।
एक बार उसने ऐसा षड्यंत्र किया कि भीम को विष खिला दिया और उन्हें लताओं से बांधकर गंगा जी में फेंकवा दिया। परंतु भीमसेन बच गए। भीमसेन वहाँ से पारे का रस पीकर लौटे, जिससे उनके शरीर का बल बहुत ही बढ़ गया। युधिष्ठिर भीमसेन को ऐसा समझा दिया कि यह बात किसी पर प्रकट न की जाए, नहीं तो अपनी बदनामी है। दुर्योधन क्या कोई दूसरे थोड़े ही हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने कर्ण और शकुनी की सलाह से कई बार उनका अनिष्ट करना चाहा, परंतु विदुर की सलाह से पांडव बचते गए। यह सब बातें भीष्म को भी मालूम होती थी। उन्होंने सोचा कि अभी बच्चे हैं, बेकार रहते हैं, इसलिए इनके मन में अनेकों दुर्भाव आया करते हैं। इन्हें अब किसी काम में लगा देना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने इन बालकों को धनुर्वेद सिखाने का काम कृपाचार्य को सौंप दिया। उनके पास कौरव और पांडव वेद, उपवेद और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने लगे। कृपाचार्य ही उन्हें धनुर्वेद की शिक्षा भी देते थे। एक दिन द्रुपद के अपमान से खिन्न होकर द्रोणाचार्य वहां आए। उन्होंने परशुराम आदि शास्त्राचार्यों से संपूर्ण शास्त्र विद्या प्राप्त कर ली थी। बालकों को खेलते हुए देखकर उनके मन में भीष्म से परिचय प्राप्त करने की इच्छा हुई। उन्होंने युधिष्ठिर, दुर्योधन आदि बालकों को ऐसा अस्त्र कौशल दिखाया जिससे वे सब मुग्ध हो गए और द्रोणाचार्य की प्रेरणा से उन्होंने जाकर भीष्म से उनके आने का समाचार कहा। भीष्म को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने द्रोणाचार्य का सम्मान करके आग्रह किया कि आप यहीं रहकर मेरे पोतों को धनुर्वेद की शिक्षा दीजिए। आपके सम्मान में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। कौरवों की संपत्ति आपकी ही संपत्ति है। हम सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। हमारे बड़े सौभाग्य से आपका शुभागमन हुआ है। हम आपकी इस कृपा के बड़े आभारी हैं। द्रोण ने स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र उनसे दीक्षित हुए और शस्त्र अस्त्र के रहस्य प्रयोग एवं उपसंहार सीखने लगे। कर्ण आदि दूसरे भी उन्हीं के पास शिक्षा प्राप्त करने लगे। पांडवों ने और विशेष करके अर्जुन ने द्रोणाचार्य की बड़ी सेवा की।
उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी। वहां भी दुर्योधन पांडवों से बड़ी लाग डांट रखता था। उन्हें हराने के लिए उसने कर्ण से मित्रता कर ली। उसके मन में यह बात बार बार आती रहती कि किस प्रकार पांडवों को नीचा दिखाऊं, उन्हें कैद कर लूं अथवा मरवा डालूं। परंतु पांडवों के मन में उसके विरुद्ध कोई बात न आती। बड़ी शांति और सद्भाव से उनके साथ मित्रता बनाए रखने की चेष्टा करती। एक दिन राजकुमारों की शिक्षा प्राप्त हुई। भीष्म आदि के सामने परीक्षा देकर उन्होंने सफलता प्राप्त की। अर्जुन और कर्ण सबसे बढ़कर निकले। अर्जुन की विशेष प्रशंसा रही। इससे दुर्योधन का हृदय अधिक से अधिक चलने लगा। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने के लिए द्रुपद को जीत लिया और फिर उनकी द्रोणाचार्य से मित्रता हो गई। पांडवों के उत्कर्ष से न दुर्योधन ही बल्कि उसके सारे भाई और स्वयं धृतराष्ट्र भी चिंतित हो उठे। वे सब के सब पांडवों के नाश का उपाय सोचने लगे। अंत में यह सलाह हुई, पांडवों को वारणावत रखने में भला है। दुर्योधन के मन में यह कपट था कि वहां लाख के महल में उन्हें जला दिया जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, यदि हम लोग पांडवों के साथ कोई अन्याय करेंगे तो महात्मा भीष्म अप्रसन्न हो जाएंगे। परंतु दुर्योधन ने कहा, आप उनसे डरिए नहीं, वे हम दोनों समान दृष्टि से देखते हैं। वे इस झगड़े में उदासीन ही रहेंगे। अंत में धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत भेज दिया। आजकल भीष्म बड़े उदासीन रहते थे। दुर्योधन उनकी सेवा तो बड़ी करता था, परंतु राजकाज के संबंध में उनसे कोई सलाह नहीं लेता था। विदुर सलाह देते भी थे तो उनकी सुनी नहीं जाती थी। इसलिए हस्तिनापुर से वारणावत जाते समय पांडवों ने भीष्म के चरणों में प्रणाम किया, परंतु भीष्म कुछ न कहे वे चले गए। जब द्रौपदी स्वयंवर में पांचों पांडव प्रकट हुए और इस समाचार हस्तिनापुर लोगों को मिला, तब धृतराज और दुर्योधन को बड़ी चिंता हुई। वे तो समझते थे कि वारणावत नगर के लाक्षागृह में पांडव जल गए और अब हमारा राज निष्कंटक हो गया। परंतु पांडव बचे हुए थे। अब वे सोचने लगे कि पांडवों को किस प्रकार नष्ट किया जाए। परिस्थिति बड़ी संगीन थी। भीष्म को बुलाया गया। भीष्म ने कहा, मेरे लिए कौरव और पांडव एक सरीखे हैं। मैं दोनों से ही प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारी भांति पांडवों को भी रक्षा चाहता हूँ। तुम उनसे लड़ाई मत करो, मेल करके आधा राज्य दे दो। उन्होंने आगे कहा, दुर्योधन
जैसे तुम अपने को इस राज्य का उत्तराधिकारी समझते हो, वैसे ही युधिष्ठिर भी यदि यह राज्य उन्हें नहीं मिला गया तो तुम्हें ही कैसे मिल सकता है। तुमने अधर्म से इसे हथिया लिया, यह उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। धृतराष्ट्र से नम्रता उत्तम है, आपकी कीर्ति से कीर्ति उत्तम है। कलंकित राजा का जीवन भार है, अपने पूर्व पुरुषों के योग्य आचरण करना चाहिए। यह बड़े आनंद की बात है। पांडव सकुशल जीवित हैं। यह दुष्ट पुरोचन जो उन्हें लक्षागृह में जलाना चाहता था, वह आप मर गया। जब से मैंने सुना है कि कुंती के साथ पांचों पांडव जल गए, तब से मैं बड़ा दुखी रहता था। मेरे विचार से उनमें पुरोचन का कोई दोष नहीं था, तुम लोगों का ही दोष था। उसके जीवित रहने के समाचार से तुम्हारी अपकीर्ति मिट गई। अब तुम आनंद उत्सव मनाओ। पांडव बड़े धार्मिक, एक हृदय और एक दूसरे से अत्यंत प्रेम रखने वाले हैं। उनका इस राज्य में समान भाग है, वह उन्हें मिलना चाहिए। उन्हें जीतने की सामर्थ्य भी है, तुम लोगों में नहीं। वे अधमपूर्वक इस राज्य से निकाले गए हैं, उनका हिस्सा अवश्य अवश्य मिलना चाहिए। दुर्योधन, यदि तुम्हारे हृदय में धर्म के प्रति तनिक भी आस्था है, यदि तुम अपने बूढ़े माता पिता को प्रसन्न रखना चाहते हो और यदि संसार में करों की कीर्ति एवं कल्याण चाहते हो, तो पांडवों का आधा दर्जन राज्य उन्हें दे दो। द्रोणाचार्य और विदुर ने भीष्म पितामह की बात का समर्थन किया। दुर्योधन की आंतरिक इच्छा न होने पर भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने पांडवों को बुलाना स्वीकार कर लिया। विदुर भेजे गए। श्री कृष्ण एवं द्रुपद आदि की सलाह से पांडव हस्तिनापुर आए। भीष्म को बड़ी प्रसन्नता हुई। पांडव द्रौपदी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। वे एक प्रकार से दुर्योधन के किए हुए अपकारों को भूल गए। श्री कृष्ण की सहायता से खांडव वन का दाह करके मय की बनाई हुई दिव्य सभा में राजकाज करने लगे। 5 भाइयों के 5 पुत्र हुए। बड़े बड़े राजाओं को परास्त करके उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। दैवी संपत्ति की अभिवृद्धि हुई। उनकी उन्नति देखकर भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न रहते थे और भगवत कृपा का अनुभव करते। तीर्थ यात्रा
सत्संग और भजन में लगे रहते। इस प्रकार दिन बीतने लगे। आज हम लोगों ने बहुत ही मनोरम एवं रोमांच कथा सुनी, जो कि महाभारत का ही एक अंश है। इसीलिए कहा जाता है किसी व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ बुरा कहने का हक नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है, जो घटना घट रही है, ऐसा नहीं कि आपके साथ नहीं घट सकता। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमसे किसी व्यक्ति का जाने अनजाने में अहित न हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।